Hmm. My dear listeners, today I am going to teach you the second part of articles. In previous class, I taught the application of A and N. That was finished. And today I am going to teach you the usage of the. Usage of the. And in previous classes, I taught you that how we pronounce the and the, and that very matter has been finished. Now see the usage of the. First of all, I want to teach you, I want to give you a knowledge about common noun and other nouns also. You know that what is common noun? Common noun is the name which denotes the whole class. Common noun denotes the whole class. And proper noun, the noun which says particular things या particular information about person, place or thing. That is the difference between proper noun and common noun. Proper means होता है खास, विशेष, और यदि हम प्रॉपर नाउन का बोध कराते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष चीज़, किसी व्यक्ति, किसी विशेष स्थान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में हमने बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि इसकी ज़रूरत आगे भी इसी चैप्टर में आपको पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ये बताना चाहते हैं कि ये कॉमन नाउन जो है ये सिंगुलर नंबर में रहता है तब उसका क्या व्यवहार होता है, और प्लूरल नंबर में होता है तब उसका यूजेज क्या होता है। तो कॉमन नाउन जब सिंगुलर नंबर में होता है तो उसके साथ हम ए या एन लगाते हैं आराम से। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ए किंग, she eats an egg daily. Is a faithful animal. इन सेंटेंसेस को देखें, क्या है? He was a king, she eats an egg daily. तो क्या है? ए किंग, किंग क्या है? ये कॉमन नाउन है, क्योंकि एक किंग कहने से पूरे मानव जाति के किंग का बोध होता है। ठीक उसी तरह से एक जो होता है, एक भी ये कॉमन नाउन है, और ये एनिमल जो है यह भी कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर ए लगा, लेकिन फिर द कहाँ पर लगेगा? तो इसका मतलब ये है कि अब देखें कि यदि एक नाउन की चर्चा पुनः दूसरी बार या तीसरी बार होती है तो क्या होता है? उसके साथ द लग जाता है। जैसे ही वॉज ए किंग, द किंग वॉज ऑनेस्ट, द किंग वॉज ऑनेस्ट। शी ईट्स एन एग डेली, द एग is energetic. अब फिर देखें, dog is a faithful animal. The animal was ferocious. इसके मीनिंग को भी समझें। ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं, एक एक बार इसमें किंग का प्रयोग किया गया है, इसमें एग का प्रयोग किया गया है, और इसमें एनिमल का प्रयोग किया गया है। दूसरी बार पुनः उसी किंग के प्रयोग को हम देखें तो क्या है? द किंग, किंग के साथ द आ जाता है।
फिर एक के साथ भी द आ जाता है और एनिमल के साथ भी द आ जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी कॉमन नाउन को जो वो सिंगुलर नंबर में रहता है, अगर हम दोबारा उसका प्रयोग करते हैं या तिबारा प्रयोग करते हैं तो वो डिफिनिट हो जाता है, वो निश्चित हो जाता है और उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉमन नाउन जब प्लूरल नंबर में रहता है तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे डॉग्स आर फेथफुल, द किंग्स रूल्ड in many countries. Eggs are dear, अंडे महंगे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डॉग्स आर फेथफुल, ये डॉग्स कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसके साथ द या दी का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरे सेंटेंस में भी देखते हैं, ये किंग्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसके साथ भी द नहीं आया। और फिर तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि एक्स जो है ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसके साथ भी द नहीं आया। सीधी बात कहने का मतलब ये है कि कॉमन नाउन जब सिंगुलर नंबर में रहता है तो उसके साथ क्या होता है कि हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही जब प्लूरल नंबर में होता है तो उसके साथ द का प्रयोग अब नहीं करते हैं। इसका फिर एक एक्सेप्शन देखिए। अब जैसे कि किसी चीज को यदि हम पार्टिकुलराइज कर देते हैं तो उसके साथ हम फिर से द लगाते हैं, चाहे वह प्लूरल ही क्यों हो। अब पार्टिकुलराइज का मतलब इस रूप में हम लगा सकते हैं, पार्टिकुलर का मतलब विशेष और खास होता है। विशेष और खास कैसे होता है, इसको एक उदाहरण से हम समझाते हैं। मान लिया जाए कि ए कोई व्यक्ति है और बी भी कोई व्यक्ति है। ए को एक लड़का है जिसका नाम है सुमित, और बी को एक लड़की है जिसका नाम है सौम्या। ए एक आदमी है और बी भी दूसरा आदमी है, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों में दांत काटी रोटी का संबंध है, यानी कीथ एंड कीन रिलेशन इसको कहते हैं। और जब दोनों में दांत काटी रोटी का संबंध है, आना जाना उठना बैठना, एक दूसरे के घर जाना, खाना पीना, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होना, दोनों का ही काम है। अब जब ए या बी एक दूसरे के यहाँ जाता है तो सिंपली सुमित से पूछता है, हेलो सुमित कैसे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है, बस इतना सा पूछ करके बात को ख़त्म कर देते हैं। और साथ ही साथ ए जब बी के यहाँ जाता है तो वह भी सौम्या से पूछता है कि हाँ कहो बेटा क्या कर रही हो आजकल, पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है ना, बस बात ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। लेकिन दोनों के बेटे बेटियाँ बड़े होते हैं और दोनों ने ये सोच लिया कि दोनों मैच्योर्ड हो गए हैं, इसलिए दोनों की शादी हम कर देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। अब क्या हो गया कि ये बी का सुमित क्या हो गया, ये दामाद हो गया, और सौम्या भी क्या है, ए का दामाद, ई बहू बन गई। तो अब ये देखना है कि अब देखिए कि रिलेशन में कैसी विशेषता आ गई, कैसे विशिष्टता आ गई। जिसको कि सिर्फ पूछा जाता है कि कहो सुमित कैसे हो, अब वो उसका दामाद बन जाता है, घर पर आता है तो उसकी खातिरदारी होती है, अच्छे अच्छे भोजन मिलते हैं, रहने के लिए अच्छी सुविधा मिलती है और बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो यही विशेषार्थ में क्या है कि यही पार्टिकुलराइज हो गया। अब हम ये बात बता रहे हैं कि जो बारे कुमारे लड़के हैं उनको सुन करके ऐसा भी लगता होगा कि काश मेरी भी शादी नहीं हुई है,
शादी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है, घबराइए नहीं। शादी सबों की होती है, चाहे वह एबल हो या डिसेबल हो, चाहे वह कुछ अर्निंग करता हो या नहीं करता हो, शादी सबों की होती है। लेकिन आप घबराइए नहीं, कुछ अपने हाथ में ले लीजिए, अपनी ताकत मजबूत कर लीजिए, पढ़ लिख के कोई नौकरी ले लीजिए या कोई स्टांच बिजनेस कर लीजिए, जिससे कि आपका मंथली इनकम ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपका जीवन बिल्कुल सहूलियत से बीतेगा और बहुत ही अच्छा होगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि कोई कम पढ़ा लिखा लड़का है जिसका कि मंथली इनकम निगेटिव है, वो क्या करता है, शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल को जाता है, ससुराल में बीवी को लेके जाता है और लगभग सोचता है, मन में प्लान बना लेता है कि 1 महीने रुकेंगे। लेकिन क्या होता है कि 15 दिन जब वो ठहरता है तो देखता है कि उसके साथ वो उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, और जब सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर 16वें दिन उसके साले पहुंचते हैं, कहते जिया जी कहिए क्या हाल चाल है। जिया जी कहते हैं हाँ ठीक है। तो वो उसका साला बोलता है कि देखिए जिया जी आप इसी रूम में रहते हैं ना। तो बोलता है हाँ हाँ इसी रूम में रहते हैं, आप तो देख रहे हैं आपका ही रूम है। तो वो साला बोलता है देखिए ना, एक हमारे फ्रेंड हैं, बड़े अजीज फ्रेंड हैं, उनकी पत्नी भी है और वो दोनों कल यहाँ आना चाह रहे हैं, अब हम क्या बतावें, हमारे पास तो एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है। तो वो कहता, वो सब समझ जाता है कि भगाने का कोई मंसूबा लग रहा है, इसलिए वो अपना सर्व सामान ले करके चला जाता है। बेचारा बुझे हुए मन से। ये सब क्यों होता है, इसलिए कि उनके पास पैसे की कमी है, और जहाँ पैसे की कमी होती है वहाँ कोई पूछ नहीं होती है। दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जिसको कि अच्छा सैलरी मिलती है, किसी ऑफिसर जॉब में है, और वो जब अपने वाइफ को लेकर के ससुराल जाता है तो वहाँ देखता क्या 2 दिन का प्लानिंग बनाता है रहने का। लेकिन 2 दिन के बाद सास ससुर आते हैं, कहते हैं कि अभी रुकिएगा ना सप्ताह भर। तो वो कहते हैं नहीं नहीं देखिए ना, हमारा मनाली, कुल्लू मनाली का शिमला का टिकट बना हुआ है, सो हमें जाना है, इसलिए मम्मी हमको टाइम नहीं है। तो साला भी आता है, कहता है नहीं नहीं रुकिए, लेकिन वो रुक नहीं पाता है। ससुराल भी एकदम कलेजा 32 इंची से 56 इंच का हो जाता है। सोचता है कि हमारा दामाद कितने अच्छे पोस्ट पर है, और ये कुल्लू मनाली जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, शिमला के बारे में सोचा नहीं था, और हिल स्टेशन जाने के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, और ये हमारा दामाद, हमारी बेटी कितना सुख का उपभोग करेंगे, इसलिए ये बड़े गर्वोन्मत्त हो जाते हैं। तो यही अंतर है दोनों में। अब हम फिर विषय वस्तु की तरफ बढ़ते हैं। आप सोचेंगे सर कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला भी मिलना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो अब हम ये कहते हैं पार्टिकुलराइज का मतलब हमने ये बता दिया कि पार्टिकुलर का क्या मतलब होता है कि विशेष। जब पार्टिकुलर का हम जब कहेंगे तो इसका मतलब होता है कि वो विशेष होता है। तो अब ये हो गया कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के साथ ए एन लगाते हैं, और जब दूसरी बार चर्चा होती है तो उसमें द लगा देते हैं। ये आपने समझ लिया। दूसरी बात हमने बताई कि कॉमन नाउन जब प्लूरल नंबर में होता है तो उसके साथ द नहीं लगता है। लेकिन फिर हमने ये भी बताया कि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में जब होता है लेकिन उसको पार्टिकुलराइज कर दिया जाता है, तब वहाँ पर द का प्रयोग होता है। जैसे द डॉग्स आर फेथफुल हमने बताया। और हम यदि कहते हैं कि द डॉग्स ऑफ काजी चक, द डॉग्स ऑफ परबत्ता बार्क लाउडली, मतलब कि परबत्ता किसी खास जगह के कुत्ते बड़े तेजी से भौंकते हैं। अब हम कहते हैं द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ब्यूटी ऑफ कश्मीर आर प्रेज वर्दी। दूसरा सेंटेंस लीजिए, द हॉर्सेस ऑफ अरब आर स्ट्रॉन्ग, अरब के घोड़े बहुत मजबूत होते हैं। अब देखिए अंतर, यदि हम कहते हैं कि हॉर्सेस ने, घोड़े हिनहिनाते हैं, तो वहां पर द नहीं लगेगा। लेकिन यदि कहते हैं द हॉर्सेस ऑफ अरब आर स्ट्रॉन्ग, अरब के घोड़े बहुत मजबूत होते हैं, इसका मतलब ये खास जगह अरब है जहाँ का घोड़ा बहुत मजबूत होता है। और ये वास्तविकता भी है कि पुराने ज़माने में जब युद्ध होते थे तो अरब के ही घोड़े लोग यूज करते थे, बड़े बड़े जो वॉरियर्स होते थे
उसी तरह से ब्यूटी ऑफ कश्मीर आर प्रेज वर्दी, कश्मीर की सुंदरियाँ होती हैं वो प्रशंसनीय होती हैं। ये हमारा देश है, हमारे देश में तरह तरह के वातावरण होते हैं, कल्चर होता है, सिविलाइजेशन होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और यहाँ कश्मीर की सुंदरियाँ जो होती हैं बड़ी ही सुंदर होती हैं। इसलिए कश्मीर के बारे में कहा गया और हॉर्सेस ऑफ अरब के बारे में कहा गया कि यदि हम इसी हॉर्स को हमने पार्टिकुलराइज कर दिया, यानी विशेष बना दिया कि कहाँ के घोड़े, अरब के घोड़े, कहाँ की सुंदरियाँ, कश्मीर की सुंदरियाँ, इसलिए जब ये पार्टिकुलराइज कर दिया गया तो फिर क्या होता है कि इसके साथ डर लग गया। अब हम आगे और भी एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। आप लोग सभी कोई जानते होंगे कि प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन, इसके साथ जो होता है आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन खास परिस्थिति में फिर लगता भी है। जैसे ही इज ए गामा, ही इज ए गामा। अब हम फिर इसको पार्टिकुलराइज गामा को कर देते हैं। गामा वाज ए फेमस रेसलर। गामा वाज ए फेमस रेसलर। तो गामा क्या था? एक बहुत ही फेमस रेसलर था। उसी तरह से कुछ भी, अब जैसे कि मटेरियल नाउन है, वाटर इज यूजफुल। वाटर इज यूजफुल, पानी उपयोगी होता है सबों के लिए, ये मटेरियल नाउन है, इसके साथ द नहीं लगता है। लेकिन यदि कहें द वाटर ऑफ दिस रिवर, दिस रिवर इज स्वीट। अब क्या कहना है कि देख रहे हैं कि गामा ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया? द गामा वाज ए, द लगाइए, द गामा वाज ए फेमस रेसलर। वाटर इज यूजफुल, वाटर मटेरियल नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, और उसके साथ क्या हो गया कि जब हम फिर इसको पार्टिकुलराइज कर दिए तो वाटर के साथ द लग गया। यानी परिस्थिति जब बदलती है तो प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब गामा के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे कि गामा बहुत बड़े रेसलर थे। इनके बारे में आप जो कुछ नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा मैं फिर बताता हूँ कि गामा एक इतने बड़े रेसलर थे हमारे हिंदुस्तान के, जिसके बराबरी का कोई दूसरा पहलवान नहीं था। एक बार ऐसे रेसलिंग की प्रतियोगिता हुई और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और यूएसए का एक बहुत ही बड़ा रेसलर आया था जिसका कद लगभग 7 फीट था, लंबा चौड़ा, देख कर के ही एक बार में लोगों को हैबत लग जाता था, ये कितना बड़ा रेसलर है, इसे कौन जीत सकेगा, कोई हिम्मत नहीं करता था। अखाड़ा बन गया था इंडिया में, हमारे इंडिया में भी और भी रेसलर थे। अखाड़े में चारों तरफ वो यूएसए वाला रेसलर घूमा, और साथ ही साथ हिंदुस्तानी रेसलर जो थी उसको देख करके बड़ा डर लगने लगा, ये तो एक ही बार में काम तमाम कर देगा। नेहरू जी गामा को जानते थे, उन्होंने सोचा कि गामा को इससे लड़ाया जाए। वो खोजने लगे, गामा नहीं मिल रहा था। आखिर खोजते खोजते उन्होंने देखा कि गामा एक जगह दुबक के बैठा हुआ था। तो जब दुबक के बैठा हुआ तो नेहरू ने देखा, गामा को उठाया, कहा, अरे गामा तुम क्या कहाँ बैठे हो, यहाँ पर रेसलिंग होने वाला है और तुम जो है यहाँ से बैठे हुए। कहा कि हुजूर देखिए ना, हमारे साथ इसमें 1 लाख रुपये का सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है, जो कि हमारे पास नहीं है। कहा कि बस इसी की बात है, तुरंत चेक काट के दिया 1 लाख का। गामा तो एकदम पूरा हो गया, उसकी छाती चौड़ी हो गई एकदम। कहा कि अब हम इसको डिफीट कर देंगे। फिर क्या था, गामा भी चारों तरफ ताल दे करके घूम गया, वो जो रेसलिंग का बना हुआ था जगह उसमें घूम गया, हम मालिक करते हुए। अब जो था वो यूएसए वाला पहलवान इसको देखता है कि अरे ये हमारे सामने क्या टिकेगा। 5 फीट कुछ इंच उसकी हाइट थी गामा की, और ये जैसे ही देखा तो वो तो एकदम 100% एश्योर्ड था वो यूएसए वाला रेसलर कि इसको तो हम तुरंत ही डिफीट कर देंगे। उसके बाद फिर दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद क्या हुआ कि गामा जो था कुछ देर तक 2-3 मिनट तक उसको बहकाया, उसको उसकी गुण सीखी गामा ने,
और उसके बाद क्या हुआ, 2-3 मिनट के बाद उसने हाथ ऐसे किया और हाथ ऐसे करके जोर से उछल के उसके मस्तक पर कस के प्रहार किया, जो कि यूएसए का पहलवान था। और ऐसा हुआ कि एक ही प्रहार से उसके गर्दन के ऊपर वाला भाग पूरी तरह से टूट करके अंदर चला गया। ये हड्डियां जो थी दोनों तरफ की ये भी टूट गई और उसका पूरा सिर जो था वो अंदर चला गया। अब आप सोच सकते हैं कि उस स्थिति में कौन जिंदा रह सकता है। 2-3 मिनट में ही उसकी मौत हो गई और वो मर गया। तो गामा एक ऐसा पहलवान था जो कि जलती हुई कार में एक साथ 2 फाइट लगा सकता था, बड़े से बड़े सांड को एक फाइट में मार सकता था। ये गामा की विशेषता थी। तो अब ये सारी बातें हमने बता दी, अब हम आगे की ओर भी बढ़ते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ही हम बता चुके हैं अभी आपको कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, दोबारा प्रयोग होगा तो द लगेगा, प्लुरल रहेगा तो द नहीं लगेगा, फिर उसको पार्टिकुलराइज कर देंगे तो द लगेगा, प्रॉपर नाउन के साथ द लगेगा, उसके बाद फिर मटेरियल नाउन के साथ भी द लगेगा। अब हम बढ़ते हैं आपको थोड़ा सा डिग्री पर। डिग्री का मतलब होता है मात्रा। डिग्री का मतलब व्याकरण की भाषा में, ग्रामर की भाषा में मात्रा होता है। और डिग्री के 3 काइंड्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? व्हेन देयर इज नो एनी कंपैरिजन, दैट इज नोन एज पॉजिटिव डिग्री। इसको मैं लिख भी देता हूँ, क्या है कि हो सकता है आपको याद नहीं रहे, तो इसको आप लोग थोड़ा सा लिख भी लें तो थोड़ा ठीक रहेगा। वैसे जब मैं डिग्री चैप्टर बताऊंगा तो उसमें डिटेल्स में बताऊंगा। तो पॉजिटिव डिग्री, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, व्हेन देयर इज नो एनी कंपैरिजन, that is known as positive degree। इसका एग्जांपल हम अभी उतना नहीं दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें लंबा हो जाएगा। और ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? व्हेन देयर इज कंपैरिजन, व्हेन देयर इज कंपैरिजन between the two, this is known as comparative degree। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? when something is considered, when something is considered, when something or somebody but is considered to be the best, this is known as सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, ये शॉर्ट में हमने बताया है, जब डिग्री बताऊंगा तो डिटेल्स में बताऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बदला जाता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदला जाता है, फिर उसका वाइस वर्सा भी बताऊंगा। उसके साथ साथ और भी चीज़ें क्या कौन कौन से नियम हैं, 2-3 नियम हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। अब ये देखिए कि ये द का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में भी होता है। द का प्रयोग किसके साथ होता है ये आप देख लिए कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसका हल्का सा ज्ञान मैंने आपको दिया और ये समझ सकते हैं कि, और पूरी बात समझ में नहीं भी आएगी तो मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी पॉजिटिव डिग्री के बारे में देखिए कि कैसे, ऐसे सिंपली पॉजिटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कब होता है? जैसे इसका मतलब कि जेंडर ही चेंज हो जाता है। जब हम पॉजिटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं तो उसका जेंडर ही चेंज हो जाता है। जैसे कि माइकल जैक्सन जो कि बहुत बड़े पॉप डांसर थे, उन्होंने अपना जेंडर ही चेंज करवा लिया था, मेल से फीमेल हो गए थे। 23 बार स्किन सर्जरी करवाई थी जिसके चलते उसकी मौत हो गई। तो अब ये देखना है कि जेंडर कैसे चेंज होता है। जैसे पुअर है, ही इज पुअर हम कहते हैं, लेकिन यदि लगा देते हैं द पुअर आर डिसऑनेस्ट,
द पुअर, जो पुअर एडजेक्टिव था द लगा देने के बाद ये प्लूरल नाउन हो जाता है, यानी इसका जेंडर चेंज हो गया। ये एडजेक्टिव से ये प्लूरल नाउन हो जाता है। द पुअर आर डिसऑनेस्ट, द रिच, पुअर आर ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट नहीं, पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर डिसऑनेस्ट, the disabled were carried to the hospital, to hospital। अब आपको यहाँ लगेगा कि टू द हॉस्पिटल सर क्यों नहीं दिए, हॉस्पिटल के साथ द नहीं लगेगा, क्योंकि हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल में जब रोगी को देखने का काम होता है या डॉक्टर देखते हैं तो वहाँ द नहीं लगता है, उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है। हॉस्पिटल का काम किसी दूसरे पर्पज से हो, ए मैच वाज अरेंज्ड इन द हॉस्पिटल, वहाँ पर हॉस्पिटल में द लगेगा। अब देखिए द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, ये प्लूरल नाउन हो गया। फिर उसी तरह से द रिच आर डिसऑनेस्ट, अमीर लोग बेईमान होते हैं। ऐसे किताबों में है, मैंने लिख दिया, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे अमीर बेईमान ही होते हैं। बहुत सारे अमीर ऐसे हैं जो कि फुल टैक्स भी देते हैं और वो सही ढंग से जीते हैं, लेकिन ऐसी कहावत पहले थी, कह कि पहले के अमीर आदमी बेईमान नहीं हुआ करते थे। द डिसेबल्ड वर कैरीड टू हॉस्पिटल, और जो डिसेबल्ड, जो एबल नहीं हो, अयोग्य आदमी, जो हैंडीकैप्ड हो, वो मान लिया जाए कि किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में कुछ हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। इस तरह से क्या होता है कि ये पॉजिटिव डिग्री जो पुअर है या रिच है या डिसेबल्ड है, ये सारे पॉजिटिव डिग्री हैं, लेकिन उसके यूज पर निर्भर करता है कि यह किस तरह से इसके साथ द का प्रयोग किया गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे द का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में हम देखते हैं